कार आज हम जो देख कर भी नहीं देखते नामक पाठ पढ़ेंगे, जो छठी के हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ है और इसकी लेखिका हैं हेलेन केलर। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ की लेखिका हेलेन केलर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए हेलेन केलर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हेलेन केलर का जन्म अमेरिका में 1880 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1968 ईस्वी में हुई। यह एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो न देख सकता हो, फिर भी वह पढ़ना लिखना या बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाएं। ऐसी थी हेलेन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित उनकी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि रात कभी खत्म नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलेन केलर भारत भी आई थी। आइए अब हम पाठ के बारे में देखते हैं। जो देख कर भी नहीं देखते। कभी कभी मैं मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। यहाँ पर हेलन केलर, जो देख और सुन नहीं सकती हैं, वो अपने एक मित्र से बात करती हैं और उनसे जंगल की सैर के बारे में जानना चाहती हैं कि जंगल की सैर करने के बाद उन्होंने क्या क्या देखा। तो उनका उत्तर था कि उन्होंने कुछ खास नहीं देखा। लेकिन इस पर हेलन केलर को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी है और उनका विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ न देखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उसकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। यहाँ पर लेखिका ने यह बताया है कि कोई घंटा भर घूमे और कोई विशेष चीज़ उसके न दिखे, यह हो नहीं सकता है, क्योंकि अपने बारे में बताती है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी उसको सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें वह छू कर पहचान लेती है। भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदुरी छाल को वो अपने स्पर्श से पहचान लेती है और वसंत के दौरान टहनी पर खिली नई कलियां वो खोजती हैं। फूलों की पंखुड़ी की मखमली सतह छूने पर और उसकी घुमावदार बनावट महसूस करने में उसे बहुत अधिक खुशी महसूस होती है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान
किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर जाता है। लेखिका आगे बताती है कि इस दौरान उसे प्रकृति के जादू का एहसास होता है। कभी जब वह खुशनसीब होती है तो टहनी पर हाथ रखते ही चिड़िया के मधुर स्वर उसके कानों में गूंजने लगते हैं, अर्थात वह चिड़िया के मधुर स्वर को सुन पाती है। उसकी अंगुलियों के बीच झरते पानी के को बहते हुए महसूस कर वह आनंदित हो उठती है। उसे चीड़ की चौड़ी पत्तियां और घास के मैदान किसी महंगे कालीन से अधिक अच्छे लगते हैं। बदलते मौसम का समा उसके जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर देता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। वो हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से दुनिया को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। लेखिका आगे बताती है कि कभी कभी उसका दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। चूँकि उसकी आंखें नहीं हैं इसलिए उनको देखने की इच्छा बहुत ज़ोर पर रहती है, अर्थात उसे बहुत अधिक इच्छा होती है कि वह इन चीज़ों को देख सके। लेकिन अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो इनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा, ऐसा लेखिका का मानना है। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते हैं। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। लेखिका यह भी मानती है कि मनुष्य अपनी क्षमताओं की कदर नहीं करता। जिसके पास जितना है वह उतने से संतुष्ट नहीं होता, उसे और चाहिए होता है और वह अपने से अधिक चाहने की इच्छा करता है। अधिक की इच्छा वह करता रहता है कि जितना है उससे अधिक उसे मिल जाए। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं। लेखिका यह मानती है कि दृष्टि का जो आशीर्वाद लोगों को मिला है उसे लोग बड़ी साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से दुनिया की खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। और ईश्वर की यह जो देन है इससे जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। इस तरह यह पाठ आपका समाप्त हुआ। इसके प्रश्नोत्तर हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।